ओके, किसी के पीछे चलना मतलब क्या? फॉलो करना। वही फॉलो करना, कैसा फॉलो करेगा? जो यीशु किया हमको करने का है। आपको अभी अमीर बनने का है, कुछ अमीर बनने का है, जो अमीर बना है उसको फॉलो करो। वो कैसे अमीर बना? किसी किसी के पास 500 करोड़ 1000 करोड़, कैसे बना भाई? वो क्या स्वर्ग से टपका था? नो, उसने सिस्टम को फॉलो किया। आपको स्वर्ग जाने का है, स्वर्ग से आया वाला व्यक्ति कौन है? उसको फॉलो करो, आप पक्का स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम बेवड़ा लोग के साथ बैठते हैं और बोलते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। जुआरी करने वाले के साथ बैठते हैं और हम बोलते हैं स्वर्ग जाएंगे। किधर जाएगा यार? हालेलुया। जो यीशु स्वर्ग से आया उसके पीछे आप चलेंगे, उसके साथ आपका रिश्ता है तो आप पक्का स्वर्ग जाएंगे। बाजू वाले से पूछो, यस कम ऑन, जोर से ताली बजाए। बाजू वाले से पूछो, बाजू वाले से पूछो, स्वर्ग वाला व्यक्ति से रिश्ता है? हालेलुया। ओके, पहला कोरिन्थियों 11 उसका 1, पहला कोरिन्थियों 11 उसका 1। ओके, उससे पहले पवित्र आत्मा किधर है? पवित्र आत्मा किधर है? मेरे अंदर है। हाथ रख के बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा कौन है? कौन है? परमेश्वर है। ओके, स्वर्ग और धरती को बनाने वाला, आमीन, परमेश्वर, आमीन, वो मेरे अंदर है। क्यों है मेरे अंदर? क्यों पवित्र आत्मा को यीशु मसीह या पिता परमेश्वर में दिया? सहायता करने के लिए। यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं तुझे मदद के लिए मददगार को भेजता हूं, वो है पवित्र आत्मा। ठीक है, सहायता के लिए। और क्या चीज के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर? हमको यीशु जैसा बनाने के लिए। क्यों है पवित्र आत्मा? हमको यीशु मसीह जैसा बनाने का है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। किसको लेने के लिए? जो यीशु मसीह जैसा है। हम नहीं, हम किसी को बोला हम नहीं, जो यीशु मसीह जैसा हर रोज बनते रहेंगे उसको लेने आ रहा है। कितना लोग बोलेगा मैं यीशु मसीह जैसा बनते रहूंगा, तेजस्वी। आमीन। हम ये शरीर से स्वर्ग नहीं जाएंगे, हमें प्रभु तेजस वाला शरीर देंगे। हालेलुया। कौन सा शरीर? जो यीशु मसीह का है। वो दीवारों को पार करके चला जाएगा। यीशु मसीह आया, चेले लोग बैठा हुआ था, दीवार को तो पार करके आया, उनको पता भी नहीं चला। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह हमें तेजस वाला शरीर देगा। इसलिए हर रोज पवित्र आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा, बोलो बोलो ना, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, मुझे यीशु मसीह जैसा जैसा बना। कमन जोर से बोलो ना, पवित्र आत्मा। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, मुझे यीशु मसीह जैसा बना। यीशु मसीह मेघों पे आएगा, मैं पहला व्यक्ति, आप मुझे यीशु मसीह से मिलाएगा। आमीन। हालेलुया। देखो ये धरती टिका हुआ क्यों मालूम है? पूछो क्यों ये धरती टिका हुआ है? क्योंकि पवित्र आत्मा और हम हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा और हम यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाएगा, ये धरती में क्लेश होगा, कलयुग होगा। कोई मरना चाहेगा तो भी मर नहीं पाएगा। हाथ उठा के बोलो मैं रहूंगा नहीं, चिल्ला के बोलो मैं रहूंगा नहीं, क्योंकि मैं तेजस्मय परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। हम ऊपर से ये क्लेश को देखेंगे। जोर से बोलो, मैं स्वर्ग से 7 साल की क्लेश एंटी क्राइस्ट को देखेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आज आपको ये झूठ लगता है, पर एक दिन सच बन के आपके सामने उभर आएगा, पर आप धरती में नहीं स्वर्ग में देखेंगे। हालेलुया। ओके, पहला कोरिन्थियों 11 उसका 1। तुम मेरी सी चाल चलो। प्रेरित पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। मैं मसीह के चाल चलता हूं। प्रेरित पौलुस कहता है
एक समय मसीह लोग को मारने वाला, मसीह यीशु मसीह बोलता है ले लपक मारने वाला। हालेलुया। अचानक प्रभु उस पर उतरता है और प्रभु को वो जीवन देता है। आज वो कहता है, मरने से पहले वो कहता है तू मेरी से चाल चल, क्योंकि मैं, क्या लिखा है, तुम मेरी सी चाल तुम चलो मेरी से चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। जैसा मैं मसीह के चाल चलता हूं। प्रेरित पौलुस कहता है मैं जो करता तू कर, क्योंकि मैं मसीह के पीछे चलता हूं। तो अभी सबसे आसान तरीका कैसे है यीशु के पीछे चलने के लिए? आसान तरीका कैसे है यीशु के पीछे चलने के लिए? वचन, प्रार्थना, बहुत अच्छी। और आसान क्या है जो यीशु ने किया? यीशु को दिखता है, पर वो कैसे करेगा? मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्नान। गॉस्पेल क्या है? यीशु मसीह की ऑटोबायोग्राफी है। जो यीशु मसीह किया सब कुछ उधर लिखा है। योहन्नान लिखता है, क्या लिखता है? अगर यीशु मसीह की 3.5 साल की पूरा चीज अगर लिखता, दुनिया भर के किताब भर जाते, फिर भी कम रहता। हालेलुया। मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्नान आप हर रोज जितना हो सके पढ़ो। आप यीशु मसीह जैसे जिएंगे, यीशु मसीह जैसा चलेंगे। आमीन, हालेलुया। और कैसा आसान है, और कैसा आसान है यीशु के पीछे चलने के लिए? वापस 1 कोरिन्थियों 11 उसका 1 पढ़ो। प्रेरित पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो मेरी से चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। मसीह के चाल चल। प्रेरित पौलुस क्या बोल रहे हैं? प्रेरित पौलुस अब अभी है, जिंदा नहीं है, मर गए, ओके, स्वर्ग में। तो उसका मतलब क्या है? अभी सबसे आसान वे फॉलो करने के लिए यीशु मसीह को कैसा कसन बा, किसे पूछो ना, कसन बा चली। जिसने पाया, किसने पाया है? आपने पाया। मेरा आपका नाम है, ताली बजा दी बेटा के लिए, क्या ना, अर्थर के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अब मेरे पीछे चलने का प्रेरित पौलुस क्या बोला? मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। आमीन। हम इधर 5 बजे आते हैं, अब आते हैं 7 बजे। अब मेरे पीछे चल रहे हैं? पूछो ना, चल रहे हैं? नहीं पास्टर जी मेरे को बहुत बिजी है। तो फिर आप दुनिया के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। कमेंट जोर से बोलो हाले। कितना लोग यीशु मसीह जैसा बनने का? हाथ पूरा उठाना, थोड़ा 50-50 नहीं, पूरा, हाँ दोनों। क्या बात है, हालेलुया। तो क्या करने का है? 5 बजे हम आते हैं तो आपको ये तो आगे ही भाग रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आके प्रार्थना करो, अद्भुत बात। आमीन। मैंने उसको बोला कामे मत कर। क्या बोला उसको? कामे मत कर। तेरे को बिना काम किए प्रभु पैसा देगा। इसको बोलते हैं मिरेकल। इसलिए वो हर हफ्ता आके बोलता है मुझे पिछले हफ्ता 2000 मिला, 3000 मिला, 1000। मैंने उसको बोला जो भी पैसा आता है पहले प्रभु को धन्यवाद कर, दूसरा उसका 10% निकाल कर कलीसिया में डाल। आमीन। जब आप 10% प्रभु को देता है, बाकी 90% को प्रभु गुणवंत करता है, मल्टीप्लाई करता है। जोर से बोलो, गुणवंत करता है। हमारा और आपका जैसे परमेश्वर नहीं है। हमारा सोच क्या है? हम देगा तो घटेगा। परमेश्वर का सोच क्या है? हम देगा तो मल्टीप्लाई होगा। जोर से बोलो, गुणवंत होगा। वो करने लगा। आमीन। 1 लाख रुपया है, हाँ आया कि नहीं? दूसरा 1 लाख आया, एफडी में डाला। फिर 24,000 बैठे बैठे हर साल आता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमारा प्रभु महिमा वाला परमेश्वर है। जो उस महिमा को पहचानेगा ना, आपका जिंदगी स्ट्रगल नहीं, आपका जीवन खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। जोर से बोलो, जोर से हाथ रखे बोलो ना, जोर से बोलो, मैं खुद के लिए आशीष होगा,
हजारों के लिए आशीष होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या करने का आसान तरीका, हम जो करते हैं आपको करते हैं। हम 5 बजे आते हैं, आप 4:45 बजे आ जाओ। हालेलुया। हम थाने जाते, थाने आ जाओ। हालेलुया। हम आत्मा के क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में कमजोर रहते। कारण क्यों? हम आत्मा में बढ़ रहे नहीं। शरीर में बढ़ा फुलटूस, पर आत्मा में बढ़ने के लिए हमारा हमारा अनलिमिटेड है। जोश बोलो, अनलिमिटेड है। वो खिड़की खोल दो, थोड़ा गर्म लग रहा। हाँ, आत्मा मेरी अनलिमिटेड है, असीमित है। हर व्यक्ति जितना आशीष चाहिए आप पा सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता, पर उसमें आपको आत्मा में बढ़ने का है। हालेलुया। जूम में मीटिंग करते कितने लोग आते हैं? बहुत कम लोग। बाकी लोग, पास्टर जी बहुत बिजी है, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। हालेलुया। ऐसा कि करोड़ों कमा रहे हैं, नहीं ना? किसी को पूछो ना, कमा रहे हैं? लगे रहो प्रभु में, लगे रहो। मुन्ना भाई नहीं, लगे रहो यीशु में। जब आप यीशु में लगा रहेगा, प्रभु आपको आशीष करता है। आमीन। फ्राइडे को मध्यस्थ प्रार्थना रहते। आमीन। बीच में बहुत सा मीटिंग चालू करेगा, जुड़े रहो। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति आशीष पाए। आपका खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, इधर मीटिंग है, गाड़ी लेके जाएंगे हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? तुम मेरी सा चाल चलो। देखो, मैं इस स्तर पे खड़ा हूं, मुझे 35 साल लगा। कितना साल? मैं यीशु को ग्रहण करके जीने के लिए आज 35 साल हो गया। पिछले 35 साल से सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं। अभी तो मैं शुरुआत ही किया हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? मेरे को कई स्ट्रगल से जाना पड़ा, कई ऑब्स्टेकल्स का सामना कर, कई रुकावटों का सामना करा पर मैंने सामना करके विजय पाया है। अब आपको सामना नहीं करना पड़े, मैं तोड़ के आगे निकल चुका हूं। हालेलुया। आप जब जुड़ा रहेगा, आपको फुकटिया आशीष मिलेगा। किसी को बोलो जुड़ा रहेगा, चिल्ला के बोलो ना, जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? यीशु मसीह से और अपोस्टल विल्सन के साथ। जब आप जुड़ा रहेगा, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के 12 चेले थे। आमीन। 12 चेला जुड़ा हुआ था, हाँ कि नहीं? जुड़ा हुआ था 3.5 साल। यीशु मसीह क्या करते? सुबह 3 बजे क्या करते? वो देखता था। यीशु मसीह उठ के प्रार्थना करते थे। 6 बजे निकलते थे उनके साथ। आमीन। क्या करते थे? जाते थे, झुंड, भीड़ के भीड़ उसके पीछे लगते थे। आमीन। अंधा देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे। एक घर में गया, मुर्दा मर गया, 4 दिन हो गया, दफना दिया। यीशु बोला किधर दफनाए? गया कब्रिस्तान में, बोला पत्थर हटा, और बोला लासर बाहर आ, और मुर्दा बाहर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हमको यीशु के पीछे चलने का है। मेरा स्टाइल कैसा? आज का गीत हमने गाया आ रहा, हमारा स्टाइल कैसा, मेरा स्टाइल बदल गया, मेरा चाल बदल गया, मेरा चाल बदल गया, मेरा बात बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। आमीन। मेरा स्टाइल कैसा होना चाहिए? लंबू जैसा? नो, यीशु जैसा। जोर से बोलो यीशु जैसा, चिल्ला के बोलो यीशु जैसा। मेरा बोली कैसा होना चाहिए? मेरा सोच कैसा होना चाहिए? उसके लिए क्या बोलेंगे हर रोज? ये मन यीशु का मन है, मैं यीशु जैसा सोचता हूं, वचन पढ़ता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हाँ, मत्ती 4 उसके 18 से 19 यीशु मसीह कहता है, जब वो चेलों को बना रहे, चेलों को चुनाव कर रहे, मत्ती 4 उसका 18-19। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए, झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है, शिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। वे क्या थे?
मच्छी पकड़ने वाले मछुआरे थे, अंगूठा छाप थे। आमीन। हाँ, और उनसे कहा, यीशु मसीह उनसे कहता है, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चल, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा। यीशु मसीह ने मच्छी पकड़ने नहीं सिखाया, मनुष्य पकड़ने सिखाया। किसी से पूछो क्या सिखाया? मनुष्य पकड़ने के लिए। मतलब जो यीशु को नहीं जानते उसे यीशु के बारे में बताने के लिए प्रभु सिखाया है। ऑटोमेटिकली प्रभु हमें आशीष करेगा, क्योंकि यीशु की बोली में सामर्थ है। यीशु के बोली में, चिल्ला के बोलो, यीशु के बोली में मच्छी पकड़ रहे हैं। उनको बोला मच्छी पकड़ना छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाएगा। मच्छी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य इंपॉर्टेंट है? मच्छी टेम्पररी है, मनुष्य अनंतकालिक है। हालेलुया। प्रभु हमें अनंत काल के लिए बुलाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है। वो टेम्पररी नहीं, आज है कल नहीं है। नो, मेरा परमेश्वर अनंतकालिक है। वो मुझे और आपको अनंतकालिक के लिए बुलाया है। जोर से बोलो, मैं अनंतकालिक हूं। मैं टेम्पररी चीज में फंसने वाला नहीं। कमान, जोर से बोलो ना, मैं टेम्पररी चीज में फंसने वाला नहीं। ये है, पानी है और कल नहीं रहेगा, टेम्पररी है। परमेश्वर अनंतकालिक है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर अनंतकालिक है। मैं उसके पीछे चलता हूं। मैं रोटी कपड़ा मकान के नहीं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। अनेक विश्वासी लोग रोटी कपड़ा मकान के पीछे चलते हैं। हफ्ता में 7 दिन काम करते हैं। मैं कई बार बोलता, वापस बोलता, किसी को बोलो गधा मजदूरी मत करना। 24 घंटा किसी के लिए काम कर रहा है, वो तुमको गधा बना दिए। हालेलुया। हीलिंग पावर में सिर्फ 8 घंटा काम करूंगा और 5 दिन काम करूंगा, 2 दिन आराम करूंगा। घोषणा करता हूं मैं। कोई सुन रहा है? भविष्यवाणी करता हूं। हमारे बीच में काम करेगा तो 8 घंटा और 5 दिन और 2 दिन छुट्टी। इंडियन गवर्नमेंट भी एक ही दिन आजकल देता है। कितना लोग बोले अच्छा बोलो अमन? बोला मैं पढ़ा लिखा। अरे कुछ पढ़ा लिखा कि कोई बात। ये पत्रोस और उसका भाई पढ़ा लिखा था, अंगूठा चाहता, मछुआरे थे। वो क्या बोला यीशु उनको? चल मेरे पीछे। और क्या? तुम अभी मच्छी पकड़े, आज से मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाएगा। अब वो निकल पड़ा। पूछो निकल पड़ा? मच्छी जाल सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे निकल पड़ा। हालेलुया। वही पत्रोस एक दिन खड़ा हुआ, 3000 लोग उद्धार पाए। हालेलुया मैन। 3000 लोग उद्धार पाना मतलब किसी को बोला असंभव बात को प्रभु करके दिखाया। किसके द्वारा? अनपढ़ अंगूठा छाप पत्रोस के द्वारा। अगर पत्रोस के द्वारा ये किया तो मेरे और आपके द्वारा कितना अधिक प्रभु करेगा। किसी को बोलो यीशु के पीछे चलो। जोर से बोलो यीशु के। चिल्ला के बोलो यीशु के। कितना लोग आज से चलेंगे अंधाधुन यीशु के पीछे? एक ही फोकस। जोर से बोलो यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह। आमीन। पहली बात यीशु को पीछे चलने के लिए पहले बात यूहन्ना 3 उसका 3 में लिखा है नया सिरे से जन्म लेने का। यूहन्ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य। बपतिस्मा देने के पहले मैंने कितने बार, हर व्यक्ति शरीर में जन्म लेते हैं, दूसरा उसको नए सिरे से जन्म लेने का है। पूछो ना, नए सिरे से कैसे जन्म लेंगे? आत्मा और पानी की जन्म लेने का। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। घर में जाके यूहन्ना 3 उसका 3 से पढ़ो। यीशु मसीह निकोदेमुस बोल के ज्ञानी से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? तुम अगर स्वर्ग राज जाने का है, तुझे नए सिरे से जन्म लेने का। नए सिरे से जन्म लेना मतलब पानी और आत्मा की जन्म लेना, यानी कि पानी और आत्मा की बपतिस्मा लेना।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी पापों को अंगीकार करके, पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह के पीछे चलना। जोर से बोलो, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। यीशु के पीछे चलने, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। पीछे ना आमेन। कितना लोग बोलता है मैं यीशु में चालू किया? हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में पक्का। किसी को बोलो मोहर लगाया जाए, वापस जोर से सब मिलके बोला, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं। हालेलुया। इसलिए पहले बात, यीशु के पीछे चलने के लिए आपको नए सिरे से बपतिस्मा लेने का है। बपतिस्मा आत्मिक है भाई, जो बोलो आत्मिक है। आत्मिक है, क्या है? बपतिस्मा आत्मिक है। आप जब बपतिस्मा लेता है, आपका घमंड को प्रभु तोड़ देता है, आप नम्र होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा बात हमको प्रार्थना करने का। लूक 6 उसका 12, लूक का 6 अध्याय उसकी 12। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। हाँ, कौन प्रार्थना करके निकला? यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह को प्रार्थना दरकार था, कितने अधिक मुझे और आपको दरकार है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से हर रोज बातें करता था। क्या लिखा है? पर्वत पर और उन दिनों में हाँ, वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से हाँ, प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। कितना लोग प्रार्थना करते हैं? संडे को एक दिन इधर आके पास्टर जी आपके साथ प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आप हर रोज खाते हैं कि संडे एक ही दिन खाते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा लाइफस्टाइल होना क्या? प्रार्थना। आमीन। आप बोलते हैं पास्टर जी मैं पहले बार आया, मुझे नहीं जानता। आप बोल सकते हैं डैडी आई लव यू। बोलो मेरे साथ, डैडी। 1 घंटा बोलो डैडी आई लव यू। वो आपकी प्रार्थना है, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमारा जीवन का लाइफस्टाइल होने का, क्योंकि स्वर्ग में हम जाएंगे, उधर सिर्फ प्रार्थना होता है, उधर सिर्फ आराधना होता है, उधर प्रभु की महिमा होता है। अगर इधर महिमा नहीं करने सीखेगा, उधर जाएगा तो बोरिंग लगेगा। पहले बात, एंट्री तो मना है, उधर एंट्री मिलेगा तब ना, पर उससे अच्छा इधर प्रभु की महिमा से भर जाओ। जब आप स्वर्ग जाएंगे, उत्तम प्रभु की महिमा में रहेंगे। आज हम बिना देखे यीशु की आराधना करता है, उस दिन खूबसूरत यीशु को देखकर हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जिस खुदा को हमने सिर्फ सुना है, जिस खुदा के बारे में हम बात करते हैं, उस दिन हम देख देख कर आराधना करेंगे। उसके लिए हमको प्रभु तैयार कर रहा है। एक परिवार को प्रभु बना रहा है, जहां हजारों करोड़ों लोग बैठकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन की समस्याओं को प्रभु उखाड़ के फेंक देता है। जो बोला, जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी जीवन की समस्याओं को उखाड़ के फेंक देता है। प्रॉब्लम क्या है? कई बार हम क्या है, एक ही समस्या को जिंदगी भर झेलते हैं। कारण क्यों? हम प्रार्थना नहीं करने सीखे। जब हम प्रार्थना करने सीखेगा, एक समस्या, दूसरी समस्या, तीसरा समस्या उखाड़ उखाड़ कर फेंकते जाएगा, वो समस्या वापस आएगी ही नहीं, क्योंकि आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। जोर से बोलो, मेरी प्रार्थना में सामर्थ है। जब मैं जीवन में प्रभु में शुरू किया, वो परेशानी नहीं अभी झेल रहे, वो गया भाई, गया। उसको प्रार्थना करके मैं तोड़ डाला। कितना लोग सुन रहे? अभी मेरी लेवल समस्या का अलग है भाई, इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप छुटकारा पाएगा, क्योंकि मैंने उस लेवल को क्रॉस किया। प्रार्थना की सामर्थ्य है। कोई मैं सुने? जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका लेवल्स बढ़ता है यार। किसी को बोलो मेरा लेवल बढ़ता है। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए आप इसे अभ्यास करो।
अब जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, आपका लेवल कहां पर होगा आप सोच भी नहीं सकते। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए दुनिया की फिजूल बातों में, फिजूल चीजों में खर्च मत करो। प्रभु के लिए आपकी समय और प्रार्थना में, प्रभु में लगे रहो, आप पक्का आशीष पाएगा। आप जो लाख कमाने के लिए जितना मेहनत करते ना, एक प्रार्थना में वो लाख प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं, इसलिए यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? रातों को और उन दिनों में वह पहाड़ पर, वे पहाड़ पर, यीशु मसीह पहाड़, क्यों यीशु मसीह पहाड़ पर जा रहा था? पिता से फेलोशिप करने के लिए, परमेश्वर से फेलोशिप करने। वो खाली नहीं, मुझे और आपको मार्गदर्शन दे रहा था। हर जगह आप देखेगा, वो भीड़ में जाने से पहले, भीड़ में मिलने से पहले पर्वत पर जाकर प्रार्थना करते थे। कितना लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु से प्रार्थना करते हैं? आप कुछ भी निर्णय लेते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु को इन्वॉल्व करते हैं। जोर से बोलो, आज से मैं हर रोज यीशु मसीह को मेरे जीवन में इन्वॉल्व करेगा। क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा मुझे तू मदद कर, मैं फलाना काम कर रहा हूं, मैं इस काम करने जा रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा तू मदद कर। जब प्रभु मदद करेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। जोर से बोलो, प्रभु मदद करेगा, मेरे लिए आसान हो जाए। इसलिए हमको प्रार्थना करने का है। जीवन में सबसे आसान बात है प्रार्थना, और उसमें बहुत ताकत है, बहुत इश्यूओं को तोड़ डालेगा और आप विजय पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, 2 घंटा करो, 2 घंटा करते 3 घंटा करो। जब यीशु मसीह आएगा, 24 घंटा आप प्रार्थना में लगे रहेगा, पक्का प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो, सुन रहे? यीशु उन्हीं व्यक्तियों को उठाने आएगा जो निरंतर प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अभी यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आप उस समय 24 घंटा नहीं, अभी से करने का है। जब अभी से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जब आप प्रार्थना करेगा, तब प्रभु जब आएगा, तब आप 24 घंटा क्या करेगा? जोर से बोलो ना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कितना लोग आज से करेंगे? शुरुआत थोड़ा मुश्किल है, किसी को बोला मुश्किल है, हमको भी मूड नहीं करता था, पर आज 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा आराम से, पता ही नहीं चलता। ऐसा प्रभु की उपस्थिति में बैठता ना, टाइम ऐसा निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रार्थना करने के लिए अभ्यास किया। अब जिम जाते हैं, किसी से पूछे भाई आप कितना देरी जिम करते हैं? 3 घंटा। अरे 3 घंटा आप करते क्या उधर? ढोला वाला ऐसा उठाते हैं, वैसा उठाते हैं, यह करते हैं, 3 घंटा उसमें जाते हैं। प्रार्थना कितना देरी करते हैं? 5 मिनट। किसी से पूछो, वो शारीरिक है, वो आत्मिक है? पूछो ना। शरीर के लिए 3 घंटा और आत्मा के लिए 5 मिनट। वो शारीरिक है कि आत्मिक है? और इतना करते करते, मैं कितना पहलवान का सुना है कहानी, करते करते 50-60 में गया, टपक गया। क्यों? क्योंकि वो शरीर में ध्यान दिया। हमारा आत्मा में ध्यान देते हैं, हमारा आत्मा में प्रभु के साथ जुड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह प्रार्थना करने जाता है। क्या लिखा है? उस दिन में वह पहाड़, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आमीन। सारी रात बिताई। आमीन। हर इश्यू के लिए आपको प्रार्थना करने का है। आमीन। आपके देश के लिए आपको प्रार्थना करने का, आपके घर वाला जो प्रभु को नहीं जानता उनके लिए प्रार्थना करने का है, आपकी कलीसिया के लिए आपको प्रार्थना करने का। आमीन। आपके रिजल्ट के लिए आपको प्रार्थना है। हर बातों के लिए प्रभु को इन्वॉल्व करो। किसी को बोलो, प्रभु को अपने जीवन में बुलाओ, वेलकम करो, मदद लो, आप पक्का आशीष पाएंगे। वो व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है जो यीशु को इन्वॉल्व करते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, प्रार्थना करना। तीसरा, मत्ती 17 उसका 5।
मत्ती के सुसमाचार 17 उसके 5। वह बोल ही रहा था यीशु मसीह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने हाँ उन्हें घेर लिया। हाँ और देखो हाँ उस बादल में से यह शब्द निकला हाँ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। उस बादल में से ये शब्द निकला, किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। क्या निकला? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हमको प्रभु की आवाज सुनने का है। हाथ रख कर बोलो, मैं यीशु की आवाज सुनूंगा। क्या यीशु हमसे बात करता है? कितना लोग बोलते हैं बात करता है? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा वचन प्रभु का बोली है। प्रभु ने किसी न किसी से बात किया। पिछले हफ्ते जूम में पास्टर ने क्या सिखाया? पास्टर सेलिन ने कितना लोग को महान व्यक्ति बनने का है? महान व्यक्ति बनने का। अब्राहम महान व्यक्ति बना, नूह अपने शहर में महान, अय्यूब बोल के व्यक्ति था, वो अपने शहर में सबसे धनवान व्यक्ति था, सुलेमान सबसे कितना लोग को महान बनने का? तो क्या करना पड़ेगा? पिछले वीक जूम में पास्टर सेलिन ने दो मीटिंग लिए, 2 दिन सिखाया। क्या करने का है आपको महान बनने के लिए? सेवा करने का और यीशु मसीह को प्रसन्न करने का। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। सुलेमान दुनिया में सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, ट्रिलियनेयर था वो। अनगिनत कैटल्स और कैमल्स थे उसके पास, सबसे धनवान व्यक्ति। वो परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। कितना लोग प्रसन्न करेंगे? कितने लोग यीशु के पीछे चलेंगे? बाकी मेरे लिए सब कुछ फीका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को प्रसन्न करने के लिए उसकी आवाज को हमको सुनने का। जोर से बोलो, मैं यीशु की आवाज सुनूंगा। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से बात करता है। कब करता है? जब हम स्तुति आराधना करते हैं। कब करता है? जब हम वचन पढ़ते हैं। उसका वचनों में प्रभु की अभिषेक। इसका ऑथर कौन है मालूम है? बाइबल का ऑथर कौन है? पवित्र आत्मा। 40 लोग लिखे हैं, पर पवित्र आत्मा उनमें अगुवाई किया। पहला 5 किताब मूसा के द्वारा लिखा गया। हालेलुया, भविष्यवाणियों के द्वारा लिखा गया, पौल के द्वारा लिखा गया। हालेलुया, तिमोथी के द्वारा लिखा गया। कितने लोग सुन रहे? वो क्यों लिखा? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को उसने सुना था। कितने लोग परमेश्वर की आवाज सुनेंगे? कान में हाथ रख के बोले, मैं यीशु का लहू लगाता हूं, मैं यीशु की आवाज सुनना चाहता हूं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम भीड़ में से परमेश्वर को नहीं सुन सकता। दुनिया की आवाज। एक व्यक्ति 3 आवाज से वाकिफ है। एक, खुद की आवाज, हर बातों में आपका खुद बात करता है। दूसरा, परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। तीसरा, शैतान की आवाज। अधिकतर लोग शैतान और खुद की आवाज से वाकिफ है, परमेश्वर की नहीं। क्यों? पूछो ना, क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज सुनते? क्योंकि वो खुद में बिजी है। जब आप खुद में और दुनिया में बिजी रहेगा, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेगा। आप जब देखो उधर लिखा है, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया और क्या किया? प्रार्थना की। क्यों? वो दुनिया से अलग होकर जब अकेला में परमेश्वर से संगति किया, परमेश्वर की आवाज को वो सुना। कितने लोग आपकी व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ रिश्ता और प्रार्थना करें? हर रोज आप व्यक्तिगत तौर से, परिवार के तौर से प्रार्थना करने का। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, हमको प्रार्थना करने का। तीसरी बात, हम परमेश्वर को सुनने का है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर को सुनने का है? मेरे जीवन में कई चुनाव है। शादी एक चुनाव है। आमीन, कई चुनाव है, कई चुनौतियों के सामने अगर परमेश्वर इन्वॉल्व होगा, आपका सारा चुनाव सही होगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इसलिए परमेश्वर से बोलने का, पवित्र आत्मा मैं ये चुनाव करने जा रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है? क्या ये मैं करूं या ना करूं? क्या मैं इससे मिलूं या ना मिलूं?
क्या ये डील आप करेगा कि नहीं करेगा। जब आप प्रभु को इन्वॉल्व होगा, प्रभु आपके जीवन में हर पहलू में आपके साथ मदद करेगा। हालेलुया। चौथी बात, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हमको प्रभु पर 100% विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करें? कई बार क्या होता है, शक करते हैं। विश्वास कम, शक ज्यादा। जोर से बोलो, विश्वास कम, शक ज्यादा, इसलिए काम नहीं होता है। जब आप विश्वास में पक्का होगा, आपकी हर जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको प्रभु पे विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? एक, यीशु मसीह पे हमारा विश्वास है। दूसरा, यीशु मसीह जैसा विश्वास। यीशु मसीह जैसा विश्वास कैसे करेगा? आंधी को देख के क्या बोला? थम जाए, और आंधी थम गया। हालेलुया। फेथ, इंग्लिश वर्ड FAITH, फादर, ऑल इनटू दाई हैंड। पिताजी, सब कुछ मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। मुझसे नहीं होगा पर आपसे सब कुछ होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? चौथी बात, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग इधर आके बैठा, चेयर को हिला के देखा, क्या वो आपका वजन लेगा? आप तो सीधा बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपने उस चेयर पर विश्वास किया। हालेलुया। ये जिसमें कोई जान नहीं, उसमें विश्वास करते हैं। जो जानों का जान है, यीशु मसीह में कितने अधिक विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। जो स्वर्ग और धरती के मालिक है, जो सब कुछ शुरू किया और जो सब कुछ खत्म करता है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो कितने अधिक हमारा विश्वास को कायम करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं 100% यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और 100% मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा होगा। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह जैसा होगा तो यीशु मसीह जो किया आप सब कुछ करेगा। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कारण क्यों? हमारा विश्वास यीशु मसीह जैसा होगा तो जो यीशु मसीह किया वो सब कुछ हम करेंगे। जोर से बोलो, जो यीशु मसीह किया वो सब कुछ हम करेंगे। ओके, 4 बातें क्या बोला? पहला, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको नया, जोर से बोलो ना, नए सिरे से जन्म लेने का। आमीन। दूसरा, प्रार्थना करने का। तीसरा, यीशु को सुनने का है। हर रोज सुबह प्रार्थना करते। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? 1 घंटा 2 घंटा करते हैं? हमेशा आप बोलते हैं, पर कुछ देरी शांत होकर प्रभु से सुनो, प्रभु से पाओ। अगर आप आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, 5-10 मिनट साइलेंट बैठो, प्रभु के सामने शांत बैठो। प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। जब आप शांत होगा, प्रभु की आवाज सुनेगा। पिछले हफ्ते कितने लोग, आने वाला हफ्ता, अगला संडे कितने लोग आके बोलेंगे, प्रभु ने मुझसे ये बात किया। आमीन। यस। जब आप अभ्यास करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। कितने लोग बोलते हैं, पास्टर जी पिछले रात को मैं सोया, प्रभु ने मुझे फलाना दर्शन दिखाया, फलाना स्वप्न दिखाया, और वो उनके जीवन में होता है। हालेलुया। किसी को बोलो, मेरा परमेश्वर परमेश्वर है भाई। जोर से बोलो ना, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वरों का परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है। आमीन। वो अद्भुत कार्य करता है। ओके, पहला उद्धार, दूसरा नया जन्म लेना, दूसरा प्रार्थना करना, तीसरा यीशु को सुनना, चौथा 100% यीशु पे विश्वास करना। ओके, पांचवा यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन।
प्रभु हमसे कहता है, क्या कहता है? मैं जीवन की ज्योति हूं। जोर से बोलो, यीशु जीवन की ज्योति। यीशु मसीह कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया। वो क्या कहता है? वो जीवन की ज्योति है। हालेलुया। यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, क्या लिखा है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर यीशु कहता है कि मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। दो व्यक्ति, एक ज्योति और दूसरा अंधकार। दो ज्योति है, अंधकार की ज्योति भी है, यीशु की ज्योति भी है। जीवन की ज्योति, ये मौत की ज्योति है। जो शैतान के पीछे चलते हैं, एक दिन वही शैतान उसको हलाल कर देगा। वापस बोलता हूं, जो शैतान की करतूतों में घुसा रहेगा, एक दिन वही शैतान उसे हलाल कर देंगे, क्योंकि उसको मालूम है उसका जगह नरक है। पर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का ज्योति जीवन की ज्योति है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ो। यीशु मसीह कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति, जगत की लाइट मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा। किसी को बोलो, यीशु के पीछे चलेगा तो वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो पाप में नहीं चलेगा, वो नशा में नहीं चलेगा, वो गलत लड़ाई में नहीं चलेगा, वो गाली में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। स्वर्ग की बातें वो अट्रैक्ट करेगा, उसके जीवन में जीवन की ज्योति रहेगा। वो जो भी करेगा उन्नति पाएगा, क्योंकि जीवन की ज्योति के पीछे चल रहा है। किसी को बोलो ना, मैं जीवन की ज्योति के पीछे चल रहा है। मैं पाप के लिए मर गया हूं, मैं टेंशन के लिए नहीं हूं, मैं जीवन की ज्योति के पीछे चल रहा हूं। जीवन की ज्योति सब कुछ देता है, बुद्धि देता है, आप क्लास में नंबर 1 होगा। हालेलुया। पैसा देता है, आशीष करता है, उन्नति देता है, क्योंकि मैं जीवन की ज्योति के पीछे हूं। जोर से बोलो ना, आज से बोलो ना, मैं किसके पीछे हूं? जीवन की ज्योति। मैं सिर्फ कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन की ज्योति के पीछे चलता हूं। उसका ज्योति का नाम है यीशु मसीह। वो जीवन देता है, वो सत्य के लिए खड़ा रहता है। आमीन। जो भी मैं करेगा उन्नति पाएगा, मैं क्योंकि जीवन की ज्योति के पीछे चलता हूं। आमीन। हालेलुया। पाप का दंड मृत्यु है। हालेलुया। पाप का दंड, हम सब पाप करके मरने वाला था, पर प्रभु ने उस मौत को लेकर मुझे जीवन की ज्योति दिया है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं जीवन के ज्योति के पीछे चलता हूं। हालेलुया। अब मौत के लिए नहीं, अब जीवन के लिए हूं। इधर भी जिएंगे जीवन के साथ, उधर भी जिएंगे जीवन के साथ। हमें आपको दूसरा मौत नहीं है। जोर से बोलो, मुझे दूसरा, रेवलेशन में दिया वाला दूसरा मौत नहीं है भाई। हम शरीर में मरेंगे, पर आत्मा में हमेशा प्रभु के साथ अमर रहेंगे। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़ो, किसी को बोलो, सुने इस वचन को ये हफ्ता बोलो, अगला हफ्ता पूरा चमत्कार आने वाला। कितना लोग तैयार? अंडरलाइन करके आपके नाम लिखे बोलो। हाँ बोलो। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, लोगों का जगह अपना नाम विल्सन से कहा, कोमल से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है कि विल्सन से कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, विल्सन जब यीशु के पीछे चलेगा, वह अंधकार में न चलेगा। वे अंधकार में नहीं चलेगा, पाप में नहीं चलेगा, टेंशन में नहीं चलेगा, बीमारी में नहीं चलेगा, परेशानी में नहीं चलेगा, गधा मजदूरी में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। आप जाएगा 1 घंटा में बाहर काम करेगा, 1 लाख रुपया कमा के आएगा। कोई पकड़ा क्या? कितना लोग सुन रहे हैं? हम गधा मजदूरी के लिए नहीं है भाई। कोई हमें गधा नहीं बना सकता। हम ज्योति के पीछे चलते हैं। वो मेरे को गधा बनाएगा, उसको मैं 10 गधा बना कर चलाऊंगा। चल मेरे साथ। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कोई व्यक्ति आपको 16 घंटा 20 घंटा काम कराना तो गधा मजदूरी है यार।
कितना लोग सुन रहे हैं? बोलो ना, मैं ज्योति के पीछे चलता हूं। सिर्फ ज्योति नहीं, जीवन की ज्योति के पीछे चलता हूं। हालेलुया। जो जीवन के ज्योति के पीछे चलता है ना, उसको कोई कमी। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। वो भी पुराने नियम जो यीशु को नहीं पहचानते। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं जीवन के पीछे, जीवन के ज्योति के पीछे चलता हूं। हालेलुया। ओके, पांचवा बात क्या है? हम उसे आज्ञा, प्रभु बोला है। किसी को बोलो वचन है तो है भाई, उसमें दो राय हो ही नहीं सकता। मैं उसे विश्वास करूंगा, मैं उसे पाऊंगा। यीशु की आज्ञा पालन करना, उसका वचन जैसा है उसे उठाकर इस्तेमाल करके जीवन के ज्योति में बना रहना मेरा आज्ञा पालन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छठी बात, मरकुस 12:30। मरकुस 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, तू प्रभु अपने परमेश्वर, यीशु मसीह के पास आकर पूछा, नियमों में सबसे बड़ा नियम क्या है? यीशु मसीह क्या बोलता है? तू अपने परमेश्वर को, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हमारा काम एक ही है, परमेश्वर से प्रेम करना। मेरा सवाल, परमेश्वर से हम कैसा प्रेम करें? अगापे प्रेम कैसा करेंगे? उसकी आज्ञा पालन, कैसा आज्ञा पालन करेंगे? वचन बिना जाने हम आज्ञा पालन कर सकते हैं? इसलिए वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रभु के साथ समय निकालना पड़ेगा। हर सुबह उठ के बोलने का, डैडी आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। जब आप प्रभु से प्रेम करेगा, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर आपको प्रेम से भरेगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, जब आप परमेश्वर से प्रेम करता है तो प्रभु जो प्रेम से भरा है वो उस प्रेम को आपके ऊपर उंडेलेगा। फिर आपके लिए किसी को भी प्रेम करना आसान हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम ये रिश्ता, पति को सुधारने जाते, पति से प्रेम करते, बच्चों से प्रेम करते, दोस्तों से प्रेम करते, कंपनी में बॉस से प्रेम करते हैं, सब बोलता है घूम, क्योंकि उनके पास प्रेम है ही नहीं। जोर से बोलो, उनके पास प्रेम सब किसके पास है? जब आप सुबह उठ के बोलेगा डैडी आई लव यू, प्रभु क्या करता? अपना प्रेम से आपको भर देगा। आप फिर पति से प्रेम करेगा, बच्चे से प्रेम करेगा, सबसे प्रेम करेगा, क्योंकि अभी आप प्रेम से भर गए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, तू अपने परमेश्वर से मन, प्राण, मन, भावना, इच्छा और बुद्धि से प्रेम कर, सब कुछ से प्रेम कर। सबसे बड़ा है प्रेम। प्रेम, विश्वास, आशा, सबसे बड़ा है प्रेम। जब आप प्रेम से भर जाएगा, आप सब कुछ पाएगा। जोर से बोलो, जब मैं प्रेम से भरेगा मैं सब कुछ पाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तुम अपने परमेश्वर से अपने मन, बुद्धि, प्राण, सब कुछ से प्रेम कर। और दूसरा, अपने समान जैसा। पहला किससे प्रेम करने बोला? परमेश्वर से। क्यों? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेगा, प्रभु आपको प्रेम से भरेगा। तब फिर अपने पति, पत्नी, जो भी पड़ोसी है आप उससे प्रेम करें, क्योंकि आप अब प्रेम से भर गए। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। छठी बात, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। सातवीं बात, मत्ती 28:19। परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताओ।
इसीलिए इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। तुम जाकर सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ। उसका मतलब हमको परमेश्वर के बारे में शेयर करने का, सबको गॉस्पेल के बारे में बताने का। कितने लोग सुसमाचार बताएंगे? ये मेरा नहीं है, प्रभु कहता है बार बार अपनी चेलों से, अपनी भक्तों से वो कहता है तुम जाकर सबको बताओ। हालेलुया। कितने लोग बताएंगे? आमीन। हमको सातवीं बात क्या है? इवेंजलाइज करने का, सबको यीशु के बारे में बताने का। ओके, आठवीं बात यूहन्ना 12:26, हमें सेवा करने का। अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, आप प्रभु की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, कलीसिया में सेवा करेंगे। हालेलुया। यदि कोई मेरी मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। हाँ, जब आप यीशु की सेवा करते, आप प्रभु की लोगों की सेवा करते, आप यीशु के पीछे हैं। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं सदा चलने लगा, चलूं, पीछे न हटूंगा, पीछे न हटूंगा, पीछे न हटूंगा। पीछे न लौटूंगा। अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं, आप यीशु की सेवा करेंगे, आप कलीसिया में सेवा करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां बात फिलिपियों 1:29। फिलिपियों 1:29। फिलिपियों की किताब 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि। एक मिनट, आवाज नहीं जा रहा, बोले उधर आवाज। हाँ, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि। यीशु मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि केवल उस पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए दुख भी उठाओ। जोर से बोलो, उसके लिए। यीशु का दुख उठाना आसान है भाई। किसी को बोलो यीशु का दुख, उसके साथ दुख उठाना। देखो, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, सब आपका विरोधी होते हैं, है कि नहीं? आपके घर वाले, आपके भाई, आपके बहन, सब विरोधी होते हैं। क्योंकि आपको, जब आप यीशु को पकड़ते, लोग आपको रिजेक्ट करते, लोग आपको ठुकरा देते, तिरस्कार करते हैं। किसी को बोलो ये होने का ही है, पर आप परवाह मत करो, आप प्रभु में बने रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो। वो लोग आज तिरस्कार करते हैं, कल वो आपके साथ आकर प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आपको ठुकराएगा, पर प्रॉब्लम क्या है ना, हम जब यीशु के पास आते हैं, जो दुनिया वाला बोलते हैं, हम यीशु को छोड़ के दुनिया वाले के पीछे चलते हैं। इसलिए जो आशीष प्रभु रखा है वो मिलते नहीं। किसी को बोलो यीशु में बने रहो, चिल्ला के बोलो यीशु में। और एक बार बोलो, यीशु मसीह कहता है फिलिपियों के द्वारा, क्योंकि मसीह यीशु के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि। तुम पर यह अनुग्रह, जोर से बोलो अनुग्रह हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से। हम कुछ करके उद्धार नहीं पाए, हम यीशु मसीह पे विश्वास किया, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी था। तुम पर अनुग्रह हुआ मसीह यीशु के द्वारा। न केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए जब दुख उठा तो पीछे मत हटो। जब कुछ होता है खड़ा रहो, प्रभु सब कुछ जानता है। किसी को बोलो प्रभु के लिए, जोर से बोलो ना, प्रभु के लिए खड़ा रहो।
प्रभु बड़ी महिमा आपके लिए रखा है, बड़ी आशीष आपके लिए रखा है। पर क्या होता है, कोई कुछ बोल देता है, आप इमीडिएटली यीशु को छोड़ देते। नो, किसी को बोलो नो, चिल्ला के बोलो नो। जब कोई बोलता है तो मैं और यीशु के पास जाऊंगा, और वचन पढ़ूंगा, और प्रार्थना करूंगा, और कलीसिया जाऊंगा, और जूम मीटिंग अटेंड करूंगा, तो क्या होगा, मैं विश्वास में और आत्मा में तगड़ा होता है। जब हम विश्वास और आत्मा में तगड़ा होता है, आपकी सारी जो दुख है वो निकाल कर प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा आगे? और तुम्हें हाँ वैसा ही परिश्रम करना है, हाँ, जैसा तुमने मुझे करते देखा है, जैसा तुमने मुझे करते हुए देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। मैं वैसा ही करता हूं। आमीन। उधर हम देखते हैं यीशु मसीह महिमा पाया, मुर्दों में मरा था पर मुर्दों में से वो जी उठा। कैसे? महिमा में। जब आप खड़ा रहेगा प्रभु में, उस महिमा प्रभु आपके द्वारा प्रकट करेगा। कई लोग खड़ा नहीं रहते। किसी को बोलो मैं खड़ा रहूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं, और मैं प्रभु की महिमा को देखूंगा। दुख होता है पर दुख से बढ़कर प्रभु की महिमा भी होता है। जोर से बोलो प्रभु की महिमा। चिल्ला के बोलो प्रभु की महिमा। देर होता है पर पक्का होता है। कब होता है? जब आप प्रभु में खड़ा रहता है। जल्दी से 9 बातों को बोलकर मैं अपनी समय खत्म करता हूं। किसी को बोलो सुनो, कितना लोग यीशु के पीछे चलेंगे? जोर से बोलो मैं यीशु मेरा सेना है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। पहला, नया जन्म। दूसरा, प्रार्थना, हर रोज प्रार्थना करो। तीसरा, यीशु को सुनो। 15 मिनट शांत प्रभु के सामने बैठो, प्रभु आपसे बातें करेंगे। चौथा, 100% यीशु मसीह पे। वो आपको धोखा, दुनिया के सब लोग आपको धोखा देगा पर यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। 100% यीशु मसीह पर विश्वास करो। हाँ, पांचवा, उसकी वचन की आज्ञा पालन करो। हर वचन प्रभु लिखा हुआ है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, उसे मानो। हाँ, छठा, यीशु से प्यार। कमान हाथ रखे बोलो यीशु से प्यार करो। कमान हर रोज बोलो यीशु से मैं प्यार करूं। यीशु मेरा सब कुछ है। हालेलुया। ओके। सातवां, यीशु के बारे में, अगर यीशु आपसे प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है, क्या उस प्रेम को आप सबको बताएंगे? अगर आप यीशु से प्रेम करेंगे, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा तो वो सबको बताएंगे। पक्का? यह हफ्ता बहुत चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। 8वीं बात, यीशु की सेवा करो। यीशु जो बोलता है करो। हर रोज यीशु की सेवा करो। आमीन। जब आप दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को मदद करता है यीशु के नाम से, प्रभु का वचन कहते हैं 1 गिलास पानी के लिए पुरस्कार है। 1 गिलास पानी के लिए पुरस्कार। हालेलुया। आप दूसरों की सेवा करते हैं, यीशु की सेवा करते हैं, यीशु आपको आशीष करे। 9वां बात, यीशु के लिए जो भी दुख झेलता है घबराओ मत, क्योंकि प्रभु यीशु महिमा में अभी किधर बैठा है? यीशु मसीह किसी से पूछो किधर बैठा है? स्वर्ग में। वो किधर है? सबसे ऊंचा जगह पर। हालेलुया। जब आप दुख से जा रहे हैं, याद करना प्रभु आपको उसके साथ बैठाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो ऊंचाई पर उसके साथ मुझे बैठाएगा। हालेलुया। यीशु बोला मैं जिधर हूं उधर मैं तुझे बैठाता हूं। हालेलुया। किसी को सुन रहे? इसलिए घबरा मत, प्रभु के यीशु के पीछे चलते रहो। किसी को बोलो यीशु के पीछे। यीशु का पीछे चलना मतलब हर संडे आना, खाली नहीं, समय पे आना, स्तुति आराधना करना, वचन सुनना, हफ्ता भर वचन बोलना, जूम में आना। हालेलुया। मध्यस्थ प्रार्थना करना। जो प्रभु करता था हमको करने का है। किसी को पूछो महान व्यक्ति बनने का है तो प्रभु जैसा करने का है, प्रभु को प्रसन्न करने का है। जोर से बोलो मैं यीशु को प्रसन्न करूंगा। हर रोज मैं यीशु को प्रसन्न करूंगा।